स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। अपने 1 महीने के सफर में सीएम पुष्कर धामी ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम किया है। मुख्यमंत्री ने अपने काम के जरिए विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाकर सभी वर्गों को दिल जीतने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। अपने 1 महीने के सफर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम किया। मुख्यमंत्री ने अपने काम के जरिए सभी वर्गों के दिल जीतने की कोशिश की है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन के साथ युवाओं को रोजगार देना उनकी प्राथमिकता में रहा। कोरोना काल में जिस मुस्तैदी के साथ वे समस्या से निपट रहे हैं वो भी मिसाल है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के जरिए जनता तक पहुंचाना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। महिलाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री ने कई नेक कार्य करने के साथ उन्हें कई योजनाओं का तोहफा दिया। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे लाखों बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत दी और लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह ग के पदों पर चयन में आयु सीमा में अभ्यर्थियों को 1 साल की छूट दी। वार्षिक आय के आधार पर दिव्यांगों को राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत अंत्योदय और प्राथमिक परिवार में शामिल करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री धामी ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों को तैयारी के लिए 50,000 रुपए देने के साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 100 छात्रों को तैयारी के लिए 50,000 देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने एनडीए और सीडीएस की लिखित परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं को भी 50,000 रुपए देने का निर्णय लिया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए हल्द्वानी में छात्रावास बनाने का फैसला भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की पहल से संभव हुआ। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 24,000 से अधिक पदों पर भर्ती का ऐलान किया है, जिस पर तेजी के साथ काम चल रहा है। इसके साथ ही श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून मेडिकल कॉलेज में 501 पदों को सृजित किया गया, जिसमें भर्ती भी होगी। मुख्यमंत्री के 1 महीने के कामकाज से जनता पूरी तरीके से संतुष्ट दिख रही है। धामी सरकार एक बीजेपी की सरकार एक युवा कर्मठ और कर्मठ व्यक्ति हैं जो बेरोजगारों और उत्तराखंड को आगे पहुंचाने के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं और करेंगे। 1 माह में धामी सरकार ने जो है कोविड में जिन परिवारजनों के मुख्य की मृत्यु होने के बाद उनके परिवारजनों को आर्थिक सहायता प्रति माह 3,000 रुपये देने की घोषणा की है। और उन्होंने इसके साथ ही साथ जो उत्तराखंड में बेरोजगारी फैली हुई है उन बेरोजगारों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था कर रही है। जिस तरीके से वो क्षेत्र में भी और अपने उत्तराखंड प्रदेश में काम कर रहे हैं, अधिकारियों को लेकर और जो महिलाओं को लेकर जो उन्होंने कल एक नई स्कीम तैयार की है। 21 साल तक जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए उनकी शिक्षा, उनका खाना पीना रहना जो फ्री उन्होंने किया हुआ है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उनका। मैं धामी जी की अब तक के काम से बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि इस बार कुमायूं के साइड के किसी नेता को टाइम वो मिला है। और उनकी कल की योजना के बारे में कहना चाहूँगी, उन्होंने बहुत अच्छा वो करा है। हमें 3,000 का बेनिफिट हुआ है जो कोरोना में वो हुए हैं, एक्सपायर हुए हैं, उनके घर वालों के लिए भी बहुत अच्छी वो है। मैंने ये देखा उन पे, जब वो सबसे पहले तो फर्स्ट में तो वो मीडियम परिवार से आते हैं। दूसरा वो जो उसके यंग ब्लड के लिए बेरोजगारी के लिए लड़ते रहे। भले ही वो पहले मंत्री विधायक तो थे पर लेकिन मंत्रिमंडल में नहीं थे। पर जब से ये बने हैं अभी, उन्होंने आते ही सार 22,000 पोस्ट की जो घोषणा की थी, सबसे अहम बात वो थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना काल में प्रभावित हुए 4 धाम और पर्यटन गतिविधियों से जुड़े व्यवसायियों के लिए 197.85 करोड़ के राहत पैकेज प्रस्ताव को मंजूरी दी। सांस्कृतिक दलों को 5 माह तक 2,000 की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान भी सीएम ने किया। पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 1,60 लाख की धनराशि भी उत्तराखंड सरकार ने स्वीकृत की। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे एमबीबीएस के इंटर्न की स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर
17,000 रुपए करने का ऐलान भी मुख्यमंत्री धामी ने ही किया। आशा वर्कर्स को भी सीएम ने तोहफा दिया और उन्हें 5 माह तक 2,000 की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया। गेस्ट टीचर्स को भी मुख्यमंत्री ने बड़ा तोहफा दिया और उनका मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया। मुख्यमंत्री धामी की पहल पर महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात को एक किट दी जाती है। उत्तराखंड परिवहन के कर्मचारी के वेतन के लिए 24 करोड़ की मंजूरी भी मुख्यमंत्री ने दी। आपदा से निपटने के लिए पिथौरागढ़ में 2 महीने के लिए हेलीकॉप्टर की तैनाती की। जोशीमठ में वेद अध्ययन केंद्र स्थापित करने का ऐलान भी सीएम के 1 महीने के कार्यकाल के दौरान हुआ। 1120 आशा फैसिलिटेटर को टैबलेट देने का फैसला भी सीएम ने किया। मुख्यमंत्री के 1 महीने में किए गए काम की उनके सहयोगी मंत्री भी तारीफ कर रहे हैं। जो अंशकालीन आपके अतिथि प्रवक्ता थे, आपको मालूम है पिछले 4-5 साल से हरीश रावत जी की सरकार के समय से लगातार आंदोलनरत थे। उनको एक सम्मानजनक स्थिति में देना, 15,000 से 25 करना। पॉलिटेक्निक के प्रवक्ताओं को जिनको कि 12-12 साल की नौकरी के बाद बाहर कर दिया गया था, उनको वापस मुख्यधारा में लाना। इसके साथ साथ कोविड में जो जबरदस्त क्षति लोगों की भी, उसको देखते हुए चाहे वो टूरिज्म सेक्टर में हो चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो, उसमें आर्थिक पैकेज की घोषणा करना। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जिसको कल ही मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है, वात्सल्य योजना। 1 माह में जिस प्रकार से उन्होंने कार्यों का क्रियान्वयन किया है, उससे साफ पता चलता है कि हमारी सरकार, धामी जी की सरकार जो है वो महिलाओं और बच्चों को समर्पित है, युवाओं को समर्पित है। इसी के परिप्रेक्ष्य में महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें साल भर में 50,000 महिलाएं उससे लाभान्वित होंगी। इसके साथ साथ में वात्सल्य योजना प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें हमारे अनाथ बच्चे 3,000 की धनराशि आर्थिक सहयोग के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जो हमारे PCS हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसको क्लियर करने के उपरांत में उन्हें जो है इंटरव्यू से पहले 50,000 की धनराशि उनको आर्थिक सहयोग उनको प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अहम निर्णय लिए हैं, जिसमें उन्होंने 200 करोड़ का जो है पैकेज दिया है, जिसमें टूरिज़्म भी आता है। और टूरिज़्म के अंदर उन्होंने जो हमारे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से जुड़े लोग हैं उनको भी राहत दी है। आगे वाली राहत जो है हमें सांस्कृतिक हमारे दलों को भी मिलने जा रही है। इसके साथ साथ हमारे तीर्थ पुरोहितों को भी देने का विचार सरकार कर रही है। आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही कोरोना के तीसरे लहर से निपटने के लिए हरिद्वार और पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 70 करोड़ की धनराशि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने स्वीकृत की। सीएम धामी ने द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना और वेटरन की मासिक पेंशन 8,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी। इसका प्रदेश के लगभग 800 परिवारों को फायदा होगा। भारत नेट फेज 2 में 6,000 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का ऐलान भी धामी सरकार ने किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए आगे की सियासी चुनौतियां काफी मुश्किलों से भरी हैं। उत्तराखंड में अगले साल 2022 का चुनाव बीजेपी सरकार के कामकाज और उनके चेहरे पर लड़ा जाना है, जो उनके लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नई सरकार के 1 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है। मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि इस छोटे से कार्यकाल में राष्ट्रीय नेतृत्व का भरपूर सहयोग मिला है, साथ ही आने वाले समय में और ज्यादा शक्ति के साथ सरकार काम करेगी। सरकार की जो योजनाएं हैं जो शुरू हुई हैं उनको अंतिम तक पहुंचाना है, यानी उनको पूरा करना है। इसके साथ साथ जो हमारी नई योजनाएं हैं हम उनको लॉन्च करेंगे। जैसे हमने महालक्ष्मी किट योजना, हमारी जो बहनें हैं, गरीब बहनें, उनके लिए हमने प्रारंभ की है। उसके अंतर्गत बहुत सारी महिलाओं को, लगभग 16,000 लोगों को उस दिन हमने एक सीधे लाभ पहुँचाने का काम किया है। वात्सल्य योजना के माध्यम से ऐसे बच्चे जो बिल्कुल अनाथ हो गए हैं, जिनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं है, उनको हमने इसमें आच्छादित किया है और एक अभिभावक के रूप में सरकार उनके लिए काम कर रही है। इस प्रकार की और भी योजनाएं हम लाएंगे अभी। और अपने आदरणीय नड्डा जी का और गृह मंत्री जी का, सभी लोगों ने पूरा वहाँ से मार्गदर्शन किया है, पूरा हर तरीके से उनका आशीर्वाद रहा है। और यहाँ की जनता का, हमारे प्रदेश के सभी नेतृत्व का और आम जनता, सामान्य जनता, सभी ने इसमें पूरा सहयोग किया है। हम धीरे धीरे करके सभी चीज़ों पर काम कर रहे हैं।
और देहरादून से खबर है, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा प्रस्तावित है। नड्डा के 2 दिवसीय कार्यक्रमों की लिस्ट तैयार हो गई है। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में जाएंगे जेपी नड्डा। उत्तराखंड बीजेपी संगठन ने तय किया समय, विधानसभा सत्र से पहले या बाद का समय प्रस्तावित है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दी है जानकारी। नड्डा से पहले अमित शाह आ सकते हैं देहरादून। 8 अगस्त को देहरादून आ सकते हैं अमित शाह, बीजेपी सूत्रों ने संकेत दिए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देहरादून से आ रही है। और ऋषिकेश में कांग्रेस प्रदेश कोर कमेटी का 3 दिवसीय मंथन शिविर मंगलवार से शुरू हो गया है। प्रदेश प्रभारी और कोर कमेटी अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने समिति सदस्यों को केंद्रीय संगठन की ओर से जारी दिशा निर्देश की जानकारी दी है। शिविर में कांग्रेस प्रदेश कोर कमेटी के लगभग सभी सदस्य मौजूद रहे। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में जीत के लिए मंथन कर रही है। मंथन शिविर में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यह मंथन किया जा रहा है। इसमें सभी लोग अपने विचार रखेंगे। चुनाव के लिए अब 6 माह का समय ही शेष है, इसलिए ये कांग्रेस की चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने की कवायद है। प्लान पर कांग्रेस कोर कमेटी विचार विमर्श करेगी। शिविर में कोर कमेटी के गैर सदस्यों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। बड़ा जोश है बहनें और भाइयों में, बहुत बड़ा उत्साह है और यही उत्साह 2022 में हमारी जीत का रास्ता बना। भाजपा इस बार कितनी सीटें लाने वाली है और कांग्रेस कितनी सीटें लाएगी? कांग्रेस कितनी सीटें लाने वाली है? जी, कांग्रेस जो है जीतेगी और बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी। किसी का सहयोग तो नहीं रहेगा? किसी का सहयोग तो नहीं? ना, हमारे अपने बल पर चुनाव होगा। और मसूरी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और मसूरी देहरादून मार्ग पर आया भारी मलबा। गलोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन से मार्ग बंद है। लोक निर्माण विभाग मलबा हटाने के काम में जुटा हुआ है। ये मसूरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमें यहाँ सहानुभूति देने खड़ा होना पड़े फिर। और बद्रीनाथ धाम से बहने वाली अलकनंदा नदी इन दिनों उफान पर बह रही है और रुद्रप्रयाग में नदी किनारे स्थित सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं। नदी से लगभग 20 मीटर दूर स्थित 15 फीट ऊंची शिव मूर्ति भी लगभग नदी में डूब चुकी है। नदी में बहने वाले मलबे से घाटों को भारी क्षति पहुंच रही है। फिलहाल घाटों की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन ने घाटों में जाने पर रोक लगा दी है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।